नमस्कार, स्वागत है आपका मल्टी टैलेंट्स एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए है जो हमेशा स्टडी प्लान के बारे में परेशान रहते हैं, अपनी स्टडी का टाइम टेबल डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है और हमेशा परेशान रहते हैं, या फिर बहुत पढ़ते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, जो भी पढ़ते हैं वो याद नहीं हो पाता और अपने दोस्तों से भी पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, अगर उन तरीकों को आप फॉलो करते हैं तो आपकी स्टडी ज़रूर इम्प्रूव होगी। केवल आपको सही तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, याद रखें एक ही समय पर ज़्यादा पढ़ाई ना करें, क्योंकि एक ही समय पर सभी विषयों को पढ़ना जिससे कि तुम्हारा सर दर्द भी होने लगता है और जो याद कर रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आता, सारा ओवरलैप हो जाता है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल जिसके अनुसार ही आपको पढ़ना है, उस टाइम टेबल में समय और विषय को तय करें। एक विषय को लगभग 25 मिनट तक पढ़ें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। उस ब्रेक के बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट को 25 मिनट पढ़ें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को पढ़ें और उसके 25 मिनट के बाद में फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लें। और इस ब्रेक के दौरान आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, और जो आपका 5 मिनट है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। चाय पी सकते हैं, आप नाश्ता कर सकते हैं, या फिर गाने सुन सकते हैं, या फिर योगा कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जो तुम्हारा मन करे वो करो और फिर पढ़ने बैठ जाओ। इससे जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आपको बहुत जल्दी आएगा और एकदम दिमाग उस पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा, और जो समय आपने तय किया है उसका पूरा पूरा उपयोग होगा और समय बिल्कुल भी आपका खराब नहीं होगा। इससे पढ़ाई में तुम्हारा मन भी लगने लगेगा और इसी तरह से सभी विषयों की पढ़ाई करें। दूसरा, टाइम टेबल तो आपने बना लिया है, लेकिन आपको उसे फॉलो भी करना है। फॉलो करना आपकी एक जिम्मेदारी है। यह कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आपने टाइम टेबल बनाया है, प्रतिदिन उसी टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। ध्यान रहे, जिस सब्जेक्ट का आपने जितना समय तय किया है उसी के अनुसार पढ़ाई करें। कोई भी सब्जेक्ट समय के हिसाब से या फिर टाइम टेबल के हिसाब से आगे पीछे ना करें। उसका समय भी आपको आगे पीछे नहीं करना है। एकदम 25 मिनट तो 25 मिनट पर ही पढ़ना है। ये आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ फॉलो करना है, तभी आप सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे, किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे। तीसरा, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन करते जाए और कुछ ना सीखे या फिर कुछ ना गेन कर पाए। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका कुछ उद्देश्य तो होगा, किस लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसका पढ़ने का पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसे आप ध्यान रखें। और एक इस अपनी पढ़ाई के लिए एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड करें। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड करें कि आप उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। चौथा, पढ़ाई उसी समय स्टार्ट करें जिस समय आपने उस टाइम टेबल में समय डिसाइड किया है। उसके पहले भी आपको पढ़ाई स्टार्ट नहीं करना है और उसके बाद भी नहीं करना है। एकदम समय पर आपको पढ़ाई करने बैठना है। और पढ़ाई सबसे पहले अपने फेवरेट सब्जेक्ट की करें। सभी लोगों का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो शुरुआत उस फेवरेट सब्जेक्ट से करें ताकि आपका पढ़ाई में भी मन लग जाए और आपको पढ़ते समय अच्छा लगने लगे। फेवरेट सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस। और दूसरा, उस सब्जेक्ट को पढ़े जो कि आपका कम फेवरेट है, पहले वाले से कम फेवरेट है। इसी तरह से एक लिस्ट बना लीजिए और जो सब्जेक्ट सबसे कम फेवरेट हो, जिसको आप बहुत कम पढ़ते हो, उसको सबसे लास्ट में पढ़ें ताकि बोरिंग फील भी नहीं होगा आपको। पांचवा, जब भी असाइनमेंट आप लिखना शुरू करें तो ध्यान रखें कि असाइनमेंट लिखने से पहले नोट्स का रिव्यू जरूर कर ले। क्लास के दौरान आप नोट्स तो ज़रूर बनाते होंगे, तो नोट्स का रिव्यू ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे अच्छे पॉइंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो छूट जाते हैं और मिस हो जाते हैं, जिसके कारण हमें ग्रेड या फिर मार्क्स भी कम आते हैं।
अगर हमने नोट्स बनाए हैं और उसका हम असाइनमेंट के दौरान रिव्यू नहीं कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर नोट्स बनाने का फ़ायदा ही क्या है। इसलिए नोट्स बनाए हैं तो उसका रिव्यू ज़रूर करें असाइनमेंट करने से पूर्व। छठा, जब भी आप पढ़ने बैठे तो खासकर उस जगह पर बैठे जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं हो रहा हो, आपका माइंड डाइवर्ट ना हो रहा हो, आप किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को देखकर परेशान नहीं हो रहा, आपका दिमाग इधर उधर ना दौड़ता हो, क्योंकि इससे पढ़ाई में मन नहीं लगता। और जब भी आप पढ़ रहे हो तब एक बात का ध्यान रखें कि हेडफोन ना लगाए और या फिर गाने ना सुने, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो कि पढ़ते समय गाना सुनते हैं ताकि उनका पढ़ाई में मन लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ते समय केवल एक ही चीज़ पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी काम कर रहे हो तो एक साथ हम दो काम नहीं कर सकते। अगर दो काम कर भी रहे हैं तो दोनों पे हमारा 100% या 100% ध्यान नहीं रहता, 50-50% रहता है, इसलिए दोनों काम ठीक से नहीं हो पाते। इसलिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% ध्यान हमारा पढ़ाई पर ही होना चाहिए, पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ पर नहीं होना चाहिए। सातवां, आपको जो भी स्कूल से होमवर्क दिया जाता है वो किसी उद्देश्य के साथ दिया जाता है, इसलिए आप प्रतिदिन होमवर्क करते रहो। जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे प्रत्येक वीकेंड में एक बार रिव्यू ज़रूर करें, क्योंकि आपने जो काम किया है वो आपके लिए कितना यूज़फुल है, आप उससे क्या सीखे हैं और क्या आपको उस होमवर्क दिया गया उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और किस तरह से टीचर ने फीडबैक दिया है। तो ये सारी चीज़ों को आप उस रिव्यू के माध्यम से देख पाएंगे और उससे सीख पाएंगे। इसका फ़ायदा यह होगा कि आप जो पढ़ रहे हो या फिर समझ रहे हो उसका लॉस नहीं होगा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आठवां, स्कूल के द्वारा जो भी असाइनमेंट दिया जाता है उससे ध्यान से करें। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि असाइनमेंट को ध्यान से करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, असाइनमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपको स्वयं अपने एबिलिटी या अपनी क्षमता के बारे में पता चलेगा कि आप कि आपकी स्टडी में कितनी क्षमता है और आपकी क्या स्थिति है, आप किस स्थिति में हैं स्टडी में और किस तरह से आपको स्टडी को इम्प्रूव करना चाहिए, क्या क्या कमियां हैं जिसको तुम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही कुछ स्टडी से संबंधित बातें जो एक स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।